Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did question number 1 to question number 5 of exercise number 13.8. In this video, we will start from question number 6. So let's start. देखो students, 13.8 के अंदर जो हम बात कर रहे थे वो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अपने एक्सरसाइज नंबर 13.8 के क्वेश्चन नंबर 5 तक आई होप कि आपने खुद से ट्राई किए होंगे एक बार और। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखो अपने पास क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारे पास, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। स्पेयर देखो, पूरा स्पेयर तो हमारे पास ये हो गया, तो फुली स्पेयर है। हेमिस्फेयर का मतलब है आपके पास जो सूप पीने वाला जो बाउल होता है ना, उस शेप का। ये आपके पास क्या है, हेमिस्फेरिकल क्या है, टैंक है, ठीक है। ये हेमिस्फेरिकल आपके पास टैंक है जो आपको दे रखी है कि जो शीट है, जो आयरन की शीट से बना हुआ है, और इसकी जो आयरन की शीट की जो थिकनेस है वो है 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां से जो ये जो शीट है ये कितने सेंटीमीटर थिक है, 1 सेंटीमीटर थिक है। कितनी है ये, 1 सेंटीमीटर थिक। मतलब ये जो थिकनेस आ रही है, ये जो थिकनेस आ रही है ना, ये कितनी दी हुई है इसने, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। इनर रेडियस मतलब यहां से लेकर यहां तक, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक, ये जो इसकी इनर रेडियस है वो दे रखी है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ये आपको इनर रेडियस गिवन है। कितनी गिवन है ये, इनर रेडियस। आपसे क्या पूछा उसने, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। इस टैंक को बनाने में कितना आयरन हमें चाहिएगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करते हैं अपने। अगर मैं आपसे बोलूं मैं इस पूरे का वॉल्यूम निकालूं, आउटर का, मतलब यहां से लेकर यहां तक रेडियस लूं, तो इस पूरे का वॉल्यूम आएगा। वो जो पूरे का वॉल्यूम आएगा, आउटर का जो वॉल्यूम आएगा, वो हम इसका फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वो हमारे पास कोई भी आ जाएगा, ठीक है। उसमें से मैं क्या करूं, यहां से लेकर यहां तक, वो किसका वॉल्यूम आएगा, इनर का वॉल्यूम आएगा। अगर मैं पूरे के वॉल्यूम में से ये इनर वाला वॉल्यूम माइनस कर दूं, तो क्या ये जो मेटल की शीट है वो आएगी मेरे पास, ठीक है। जैसे अब सर्कल वाले क्वेश्चन करते थे वैसे ही सेम, पूरे का पूरा इनर का जो निकाल लिया हमने वॉल्यूम, उसमें आउटर का निकाल के उसमें ये इनर वाला माइनस कर दिया, तो ये जो हमारे पास शीट है वो यूज में कितनी है वो हमारे पास आ जाएगी। तो अपने देखते हैं कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये आपके पास कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। ये आपको फॉर्मूला बता रखा है मैंने। अगर अपने बात करते हैं हमें आउटर का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो आउटर का वॉल्यूम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2/3 पाई आर। रेडियस जो है यहां पर कौन सी यूज में आएगी, आउटर वाली, और उसका क्या हो जाएगा, क्यूब। अगर मैं इनर की बात करूं तो इनर का कितना होगा, 2/3 पाई, यहां पर आर, बट कौन सी रेडियस काम में आएगी, इनर वाली रेडियस, और उसका क्या हो जाएगा, क्यूब। अगर मैं आपसे मेटल की बात करूं कि मेटल इसमें कितना यूज हो रहा है, आयरन कितना यूज हो रहा है, जो आयरन यूज्ड होगा वो क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम होगा आउटर, उसमें से मैं इनर को माइनस कर दूं, ये जो मेरा आउटर जो वॉल्यूम है उसमें से इनर को माइनस कर दूं, तो ये जो हमारे पास जितना आयरन हमें चाहिए वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ आउटर कितना है, 2/3 पाई आर आउटर का क्यूब माइनस 2/3 पाई आर इन का क्यूब, ठीक है। तो यहां पर देखो 2/3 पाई कॉमन आ गया, तो 2/3 पाई आर आउटर का क्यूब माइनस आर इन का क्यूब। इतनी बात समझ में आई। चलो आर आउटर देखते हैं, रेडियस जो आउटर वो कितनी है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी क्या होगी, आउटर रेडियस होगी। यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो पूरा कितना हो जाएगा, 101 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आउटर कितना है 100 ये रहा, और 1 ये, तो कितना आ गया 101 का क्यूब। माइनस के अंदर आर इन कितना है 100, तो कितना आ जाएगा 100 का क्यूब। बात समझ में आ रही है। तो वॉल्यूम देखो 22 2 ज़ा 44, 7 3 ज़ा 21, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। देखो 101 को पहले करते हैं 101 से, यहां पर कर देते हैं साइड के अंदर, क्या आ जाएगा 101 को करते हैं 101 से,
फिर जो भी आंसर आएगा उसको 101 से और मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका तो आंसर सिंपल है, क्या करेंगे 100 का क्यूब है ना, तो 000000, ये तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल आ गया। 101 की क्यूब क्या है वो देखो, साइड में कर रहा हूं यहां पर 101 की क्यूब, देखो कितना आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 100 100, कितना आ गया 0, और यहाँ पर देखो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 और 1 2, 2 को 0 से किया 2 आ गया, 100 1 0 0 0 आ गया, 1 1 जा 1। तो ये किसको किससे मल्टीप्लाई करने पर आया, ये हमारे पास आया 101 को 101 से। इसको 101 से अभी और मल्टीप्लाई करना है, इसको अभी 101 से और मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ जाएगा 101 का क्यूब आ जाएगा। देखो कितना आएगा 10201, फिर कितना आ जाएगा 00000, फिर कितना आ जाएगा, यहां पर कर देते हैं देखो इसको थोड़ा, 10201 मल्टीप्लाई करते हैं 101 से, ठीक है। तो यहां पर देख लो कितना आ रहा है इसका, 10201 मल्टीप्लाई 00000, और फिर अगेन मल्टीप्लाई होगा 10201। देखो कितना आ रहा है 1, फिर कितना आ रहा है 0 2 माइनस 1 0 2 और 1 3, फिर कितना आ गया 0 2 और 1 3, फिर कितना आ गया 0, फिर कितना आ गया 1। तो 103 103 1030301 1030301, इसमें से माइनस करना है, इसमें से क्या करना है हमें, माइनस। तो माइनस देखो यहां पर कर रहा हूं मैं 1030301 में माइनस करना है हमें किसका, 100 का क्यूब, तो 000000, देखो कितना आएगा 1030301 माइनस 1 कितना आ गया 0, तो कितनी डिजिट आ गई 3301। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 44 अपॉन में 21, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3301, कितना आ जाएगा 3301। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, इसको सोल्व करने के पास इसके बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 63,487.81 सेंटीमीटर क्यूब। किस में दे रखा है ये, सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर दे रफ, कर लिया नोट, कर दे रफ, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपके पास, देखो क्या बोलता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है सरफेस एरिया, गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस, सॉरी सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपसे पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सर सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, सरफेस एरिया का किसका, स्फीयर के, किसका स्फीयर के 4πr², और सरफेस एरिया गिवन है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 × 22/7 × r²। 22 से कैंसिल हो गया 7, तो इधर गया 7 × 7/4 इज इक्वल्स टू r²। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में हो जाएगा ना, तो 7/4 का कितना हो गया 2, किस में है ये, सेंटीमीटर में, तो आंसर किस में आ गया, सेंटीमीटर में। फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम, फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया 11 आ गया, 2 2 जा 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 7 7 जा कितना हो गया 49 मल्टीप्लाई 11/3, तो कितना आ जाएगा 9, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी, 4 और 1 5, 39/3। सेंटीमीटर में है ना, तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। 2 मिनट रुको, क्या कर दिया, 3 1 जा 3, कितना आ गया 2, 3 7 जा 21, कितना आ गया 2, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, कितना आ गया 1033, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से क्या करो, कुछ नहीं किया हमने, क्या किया था सरफेस एरिया गिवन था ना, सरफेस एरिया से क्या कर लिया हमने रेडियस निकाल ली, रेडियस की वैल्यू वॉल्यूम में पुट की, वॉल्यूम से हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कर दे रहा, चल देखो इधर, देखो इसे, देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 176 आएगा, यहाँ पे 6 कर लेना, ठीक है, डिवाइड करेंगे ना तो कितना आएगा 6 आएगा, सही कर लेना इसे। चल देखो इधर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या बोल रहा है आपके पास, ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की शेप में एक डोम बना हुआ है, हेमिस्फीयर की शेप में, हेमिस्फीयर की शेप में क्या बना हुआ है, एक डोम बना हुआ है, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम इनसाइड इट वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989, कॉस्ट कितनी लगी है इसकी 4989.460 रुपीज, टोटल कॉस्ट इतनी लगी है, ठीक है। चार्ज क्या लगा है उसका, चार्ज क्या लगा है उसका, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, ये उसका लगा है चार्ज। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया, क्या क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे लिखो क्या बोल रहे हैं वो, इनसाइड सरफेस एरिया। सेकंड क्या पूछा है उसने, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब देखो क्या करना आपको, पहले मेरी बात सुनो, ये आपके पास क्या है डोम है, कैसी शेप है इसकी, हेमिस्फीयर है, टोटल कॉस्ट कितनी लगी 4989.60 रुपीज, ठीक है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है सर, 1 मीटर की कॉस्ट है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज। अगर मैं इसको पूरी कॉस्ट में अगर मैं चार्ज का डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि जो मुझे पेंटिंग करवाई है वो मैंने कितने एरिया पर करवाई है, यही तो होगा ना। तो मतलब जो मैंने व्हाइट वॉश करवाई है, वो मैंने जो व्हाइट वॉश करवाई है उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा वो मुझे कैसा पता लगेगा, टोटल जो कॉस्ट है, टोटल जो कॉस्ट है उसमें में जो चार्ज है हमारी 1 मीटर स्क्वायर का है ना 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा जहां पर हमने क्या करवाया है, व्हाइट वॉश करवाया। तो देखो यहां से पॉइंट हटाए तो कितना आ गया 00, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर देखो 20 हटाई तो पॉइंट लग गया 2 डिजिट्स के बाद 498.96/2। इसको मैंने सोल्व किया, देखो कितना आ गया 2 2 जा 4, कितना आ गया 2 4 जा 8, 1 आ गया 2 9 जा 18, पॉइंट कितना आ गया 2 4 जा 8, कितना आ गया 1 2 8 जा 16, तो कितना आ गया मीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, एरिया आ गया, क्या आ गया, ये
एरिया। कौन सा एरिया? जहां पर मैंने पेंटिंग करवाई है। कहां पर करवाई है? इनसाइड द सरफेस। कहां पर मैंने करवाई है? ये इनसाइड करवाई है ना, तो ये मेरा क्या आ गया? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, जिसका फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास? इनर कर्व्ड सरफेस है। तो टोटल का, अगर टोटल की बात करूं तो टोटल का कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और 2 पाई आर स्क्वायर जो आया है हमारा, वो कितना आया है? 249.48 मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगी? हमारी रेडियस आएगी। क्या आएगी? रेडियस। देखो सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48। ठीक है, तो उसको उधर ले लेते हैं, इसको डिवाइड में लेते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। पहले पॉइंट हटाया, 100 ले आया। उसके बाद देखो 2 की टेबल से कैंसिल कर दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। उसके बाद फिर 2 की टेबल से कैंसिल करो, ये तो 11 हो गया। यहां पर देखो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 आ गया, 2 7 जा 14। तो आर स्क्वेयर की जो वैल्यू आई है 6237 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 11 इंटू 100। क्या ये 11 की टेबल से कैंसिल होता है क्या? चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 5 जा 55। देखो चेक कर लेते हैं, क्या इसको चेक करना है? 6237 को 11 से चेक कर लेते हैं। 11 5 जा 55 और कितना बच गया? 7। तो 11 6 जा 66 और 4 और 3 फिर 7। हाँ, 11 की टेबल से कैंसिल हो गया। किसकी टेबल से कैंसिल हो गया? 11 की टेबल से। कितना आ गया? 567। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5.67 मल्टीप्लाई 7। अगर इसका हम क्या निकालते हैं? इसका आर निकालना है, तो आर क्या करेंगे? इसको रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 5.67 मल्टीप्लाई 7। तो आर देखो हम यहां लिख लेते हैं। इसकी आर जो है यहीं पर, इसको ये लो बॉक्स बना दिया इसका। इसको जब सोल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू 6.3 किस में है? ये मीटर में। तो अप्रोक्सीमेट जो रेडियस है वो इतनी आएगी। अप्रोक्सीमेट जो रेडियस है वो आपकी कितनी आएगी? 6.3। देखो किया क्या हमने, हमारे पास क्या है? एक हेमिस्फेरिकल क्या दिया हुआ आपको? जो हेमिस्फेयर है वो ऐसा क्या दिया हुआ है? डोम दिया हुआ है। और आपको बोल रहे हैं कि उसकी टोटल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 4989.60 रुपीज। और चार्ज कितना ले रहा है वो? 20 रुपीज ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर का। सिंपल सी बात बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज ले रहा है 20 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4989.60 रुपीज। अगर आपसे पूछ रहा है कि सरफेस एरिया कितना होगा इनर वाला, तो आप क्या बोलोगे? सर टोटल कॉस्ट के अंदर 1 मीटर स्क्वायर के चार्ज को डिवाइड कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी व्हाइट वॉश का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा। और व्हाइट वॉश करवाई कहां पर है? इनर करवाई है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 249.48 मीटर स्क्वायर। और इसको जो हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 6.3 मीटर। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर अपने आगे करते हैं। आपको क्या पूछा है? इनसाइड सरफेस एरिया। इनसाइड सरफेस एरिया आपके पास आ ही चुका है 249.48 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। तो आप देखो सिंपल सा है, इसको आप खुद करोगे। वॉल्यूम कितना होगा इसका पूरे का? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 वैसा का वैसा। पाई की वैल्यू पुट करोगे 22/7। आर की वैल्यू देखो 6.3 मीटर है ना, ये पुट कर देना। मतलब अगर आप इसको सोल्व कर लेते हो तो आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। तो ये आप खुद से करोगे, ये आप क्या करोगे? खुद से करोगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी करो। कर दो रफ, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चल देखो, आपको ये खुद से करना है। 2/3 वैसा का वैसा। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू यहां से पुट कर दी मैंने 6.3 मीटर। 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3 सोल्व करोगे, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट, जल्दी से रीड करो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो। चल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास। 27 सॉलिड
27 सॉलिड आयरन स्पेयर। 27 हमारे पास क्या है, सॉलिड आयरन स्पेयर। उनको हमने क्या किया, ईच ऑफ रेडियस आर, इन सब की रेडियस क्या है, ईच ऑफ रेडियस, इनकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर, ठीक है। एंड सरफेस एरिया एस, सरफेस एरिया क्या जो गिवन है ना, पहले वो लिख लेते हैं आराम से, सरफेस एरिया कितना है, एस, ठीक है। आपसे पूछा आर मेल्टेड टू द फॉर्म ए स्पेयर विद ए सरफेस एरिया एस डैश, मतलब इन सबको मेल्ट करके एक नया स्पेयर बनाया गया है, एक नया स्पेयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया कितना है, एस डैश। तो देखो सिंपल सी बात है, ऐसे कर लेते हैं अपने, यहां पर हम करते हैं स्मॉल स्पेयर जैसे पहले करते आ रहे थे हम, यहां पर कर लेते हैं बिग स्पेयर, ठीक है। ये कितने हैं, 27। इन 27 इनकी रेडियस कितनी है, आर, सरफेस एरिया एस, इसकी रेडियस मान लेता हूं आर कैपिटल और सरफेस एरिया एच डैश। बात समझ में आ रही है ना। वो क्या बोल रहा है, इन सबको मेल्ट किया, जो हमारे 27 छोटे छोटे जो स्पेयर है ना, जैसे मान लो आपके पास छोटी छोटी मेटल की क्या है, गोलियां छोटी छोटी सी है ना, 27, उन सबको मेल्ट करके हमने, उन सब से मेल्ट करके, जैसे आयरन था, आयरन की छोटी छोटी गोलियां थी, हमने उनको पिघला दिया, मेल्ट कर लिया, और मेल्ट करने के बाद हमारे पास जो भी लिक्विड आया उससे हमने क्या बनाया, एक बड़ा स्पेयर बनाया। क्या बनाया, एक बड़ा स्पेयर बनाया। तो इन दोनों में क्या फिक्स रहेगा, सर इसमें जो वॉल्यूम आएगा वही तो इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि मेल्ट करने पर दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, 1 का वॉल्यूम कितना आएगा, उसको अगर 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या, इसका वॉल्यूम आएगा ही नहीं आएगा, इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। किसका है ये, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, किसका है ये, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर कितना आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर। हमको कितने का चाहिए, 27 स्मॉल स्पेयर का। तो 27 स्पेयर का जो वॉल्यूम आएगा, जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा, 27 और 1 वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बिग स्पेयर, इसका आएगा 4/3 पाई, इसकी रेडियस आर मान ली मैंने, कैपिटल आर मान ली, तो इसका वॉल्यूम आएगा 4/3 कैपिटल आर के क्यूब। तो क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल नहीं होंगे, खुद सोचो। अगर इन छोटी छोटी बॉल को मेल्ट करके ये बड़ा स्पेयर बनाया गया है, तो जितना लिक्विड, जितना आयरन इसमें चाहिए उतना ही तो आयरन उसमें चाहिए ना, वो सारा लिक्विड, ये सारा लिक्विड जो हमारे पास आया, खुद सोचो ये छोटी छोटी बॉल्स हैं, इन बॉल को मेल्ट करके, ये मेरा मोल्ट, जो बॉल को मेल्ट करने के बाद जो लिक्विड आया वो यहाँ पर रख लिया मैंने। अब इसी लिक्विड से मैंने क्या बनाई, ये नई बॉल बनाई। तो अगर इसको मेल्ट करूं तो क्या वापस मेरे पास वही लिक्विड आएगा, मतलब दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको फर्स्ट को सेकंड के इक्वल कर देते हैं, तो क्या आएगा, 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर की क्यूब इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई स्मॉल आर क्यूब। तो r इज इक्वल्स टू r 27 की पावर 1/3, r इज इक्वल्स टू r 3 की, देखो 27 को लिखा 3 की क्यूब, ठीक है, पावर 1/3, r इज इक्वल्स टू r 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3r, r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3r। मतलब इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 3 गुना ज्यादा आएगी इसकी रेडियस की, कितनी आएगी, 3 टाइम्स ग्रेटर देन। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। इसका एक सेकंड क्वेश्चन और दे रखा है कि रेशियो आपको निकालना है एस और एस डैश का। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन तो यहीं पर कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसी का, इसमें रेशियो पूछा है एस अपॉन एस डैश, इसका रेशियो कितना होगा, सर इसका रेशियो जो होगा, एस क्या है, छोटी छोटी बॉल्स है ना, उसका छोटी बॉल्स, एक बॉल का एरिया आपके पास क्या दे रखा है, एस दे रखा है, तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। उसका कितना होगा,
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, देखो s अपॉन एस डैश, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर वैसे का वैसा, इस आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई है, स्मॉल 3r, तो 3r का स्क्वायर, तो देखो s अपॉन एस डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर किया 9 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 1:9, कितना आ गया 1:9। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कर दे रफ, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके, देखो देखो इससे कर दे रफ इसको, 1 2 3, ओके, देखो चलो लास्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या बोल रहे हैं वो, लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्पेयर, मतलब जो आपको मेडिसिन का जो कैप्सूल है वो किसकी शेप में है, स्पेयर की। देखो रेगुलरली वैसे सिलेंडर की शेप में होता है ना आपके पास, इसमें वो किसकी शेप में बोल रहा है, वो सिलेंडर की शेप में बोल रहा है, कैप्सूल है सिलेंडर की शेप में, तो वो बोल रहा है तो हमने मान लिया, ये लो सिलेंडर नहीं सॉरी किसके शेप में है, स्पेयर की, सॉरी किसकी शेप में बोल रहा है, वो स्पेयर की शेप में बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, स्पेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, इसका डायमीटर गिवन है, ये जो डायमीटर है ना ये गिवन है 3.5 मिलीमीटर, ठीक है, mm बोल रहा है। और क्या बोल रहा है वो, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, मतलब सिंपली वो आपसे क्या पूछ रहा है कि ये जो आपके पास कैप्सूल है, कैप्सूल में अगर मेडिसिन फिल करनी है तो मुझे सिंपल सी बात बताओ आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर अगर कैप्सूल के अंदर मेडिसिन फिल करनी है तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, अगर उसके बाहर अगर कलर करवाना होता तब तो आप इसका क्या निकालते, सरफेस एरिया निकालते, बट इसमें मेडिसिन फिल करनी है तो आप क्या करोगे, सर इसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर करोगे, और वो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो चलो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, डायमीटर आपको गिवन है 3.5 mm, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3.5/2 mm, तो वैल्यू पुट करो 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, क्यों, क्योंकि r का क्यूब है, देखो पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया और 0, ठीक है। 7 को कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स, 7 5 35, 5 को कैंसिल किया 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से देखो 5 4 20, 5 7 35, 5 4 20, 5 7 35, और कुछ बचा है क्या, नहीं, चलो देखो 4 है, देखो 4 है ना, तो इसको कैंसिल करते हैं 2 की टेबल से और यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है। तो क्या आ गया 7 7 49 मल्टीप्लाई 11, 7 7 49 मल्टीप्लाई 11, 4 2 8 और 8 3 24, चेक कर लो, देखो कुछ रहा तो नहीं, 7 7 49, 49 को मल्टीप्लाई किया किससे 11 से, और अपॉन में देखो 5 4 2 8 और यहां से आ गया 8 3 24, तो कितना आ गया हमारे पास, देखो मल्टीप्लाई किया 9 का 9, 9 और 4 13 का 3, 1 कैरी 4 और 1 5, 39 अपॉन में 24, तो 24 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो 24 की टेबल से कैंसिल करेंगे, ये लो, ये इतना आ गया ना, यहाँ पर आ रहा है क्या आपके पास, यहाँ पर देख लो ये वॉल्यूम है ना, यहाँ पर देख लो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना आएगा 539 अपॉन में 24, 24 2 48, 48 आ गया, तो कितना कैरी बच गया पीछे 48, 5 बच गया, कितना बच गया 5, 48 55 बच गया, तो कितना आ गया 59, अगेन कितना आएगा 22, तो 22 4 2 कितना आ जाएगा 48, 48 माइनस कर दिया, कितना आ गया 11, लगा दिया पॉइंट, कितना आ गया 0, तो कितना आ जाएगा 4, तो 22.4 किस में, मीटर क्यूब नहीं आएगा, ये आएगा मिलीमीटर की क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, रफ कर दें इसे, 1 2 3। ओके, चलो तो ये आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 13.8 है, ये आज क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।